पाकिस्तान की जेल से 3.5 साल बाद छूटकर आए पालघर के मछुआरों से केशव भूमि ने उनका दर्द जाना। केशव भूमि ने उनसे बातचीत कर यह जानने की कोशिश किया कि वह पाकिस्तान की जेल में कैसे पहुंच गए, उन्होंने पाकिस्तान की जेल में 3.5 साल कैसे बिताया और छूट के आने के बाद उन्हें कितनी खुशी है। जिसके बाद मछुआरों ने नम आंखों से अपना दर्द बयां किया। मछुआरों ने कहा कि पाकिस्तान की जेल में जाने के बाद उनका पूरा जीवन ही बदल गया है। जेल में बंद के दौरान 5 रोटी खाकर दिन गुजारना पड़ता था। पाकिस्तानी कैदियों के पहने हुए पुराने कपड़े पहनने को उन्हें मिलते थे। इन सालों में हमारे बच्चों की पढ़ाई छूट गई, उनका भविष्य अंधेरे में चला गया है। परिवार दर दर ठोकर खाने को मजबूर है, हमें मदद करने वाला कोई नहीं है। जबकि गुजरात सरकार जेल में बंद के दौरान मछुआरों के परिवार को प्रतिदिन 300 रुपये घर खर्च के लिए देती है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार हमें लावारिस छोड़ दिया है। 2 लोगों की पत्नियां उन्हें छोड़कर दूसरी शादी कर लिया। एक मछुआरे की मां और पत्नी दोनों की मौत हो गई है। वह अपनों का आखिरी बार चेहरा तक नहीं देख पाया। बच्चों को बूढ़े माँ बाप पाल रहे थे। काफी सालों से पाकिस्तान की जेल में बंद मछुआरों को अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने रिहा किया है और यह मछुआरे अपने स्वदेश यानी अपने घर अब पहुंच चुके हैं। वहीं का यह मछुआरे कैसे पाकिस्तान की जेल में पहुंचे और उनका जो ये करीब 3.5 साल वहाँ वो जेल में रहे, ये 3.5 साल का वक्त उनका पाकिस्तान की जेलों में कैसे गुजरा और उसके बाद वो किस तरह अपने स्वदेश यानी अपने घर आए, उनका दर्द हम जानेंगे, उनकी ही जुबानी जानेंगे कि 3.5 साल का वक्त जो है उनका कैसा गुजरा। हमारे साथ कुछ पाकिस्तान की जेल में रहने के बाद, वहाँ से रिहा होने के बाद कुछ मछुआरे अपने स्वदेश यानी अपने घर पे आए हुए हैं, हमारे साथ हैं। उनसे ही बातचीत करके इस घटना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम आपका? हाँ, तो क्या हुआ था? आप कितने साल पाकिस्तान की जेल में? 2019 में 12वें महीने में 6 तारीख को। अच्छा, ये मुझे बताइए कि 3.5 साल पहले आप किस तरह समुद्र में क्या कर रहे थे, किस तरह पाकिस्तान की बॉर्डर में चले थे? नहीं, वो हम लोग इंडिया के बॉर्डर हदूद में काम कर रहे थे। उधर वो लोग रेंजेस वाले, उनका पोस्ट गार्ड वाले जो है वो सादे ड्रेस में आए, वो सलवार जोड़े में, और हमको पता भी नहीं चला कि पोस्ट गार्ड वाले हैं। और उन लोगों ने आके हम लोगों से बात किया और उसके बाद वो लोग चले गए। उनके बाद में उन लोगों ने रात को हम लोगों को टारगेट किया। हमारे पोस्ट गार्ड दूसरा उधर ही, दूसरा हमारा भी पोस्ट गार्ड वाले हैं, वो चले गए। उसके बाद हम लोगों को टारगेट किया उन लोगों ने, और उसके बाद हम लोगों को पकड़ के ले गए। और हम लोग 3 लांचें पकड़ी गई थी हमारे। 2 लांचें में गुजरात के थे, गिरनार सोमनाथ वाले, और हम लोग 1 लांच में महाराष्ट्र के। हमारा कैप्टन जो है वो जीव वाणी का, और हम लोग महाराष्ट्र से, जिला पालघर से। पाकिस्तान की जेल में कितने मछुआरे बंद और कितने लोग छोड़ा गए? अभी पहले राउंड में पाकिस्तान की जेल में, पाकिस्तान कराची लाठी जेल में 700 के करीब बंदे थे। और अभी पहले राउंड में 200 छोड़ा गया, बाद में दूसरा राउंड में 200 छोड़ दिया है। और सुनने में आ रहा है कि फिर से 100 बंदे निकल जाएंगे, लेकिन कोई इसका फिक्स नहीं है, वो निकले ही नहीं। ये बताइए कि पाकिस्तान की जो भी वहाँ से सैनिक आए, आपको लोगों को पकड़ के लेके गए, पकड़ के ले जाने के बाद उन्होंने किस तरह आपसे बातचीत की और उन्होंने क्या क्या आपसे क्या पूछा? हम लोगों को पूछा गया कि तुम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया है, लेकिन हम लोग बचपन से मछुआरे हैं, हम लोग करते आए। हमको पता था कि हम लोग बॉर्डर के करीब हैं, लेकिन उनके हदूद में नहीं था। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पानी की बहाव इस तरह की है जो दोनों देश भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि उसमें जो जाली फंस गई तो उस पार भी शायद जा सकते हैं और पाकिस्तान भाई इस पार भी आ सकता है, तो उस वजह से फंस जाते हैं। जो समुद्र के पानी का बहाव वो बॉर्डर को नहीं मानता। नहीं, उस पानी के बहाव में मछुआरे ज्यादा फंस के पाकिस्तान के जो मछुआरे हैं वो भारत में आ जाते हैं और भारत के जो मछुआरे हैं पाकिस्तान में जाते हैं। हाँ, वो भारत के मछुआरे हैं वो पाकिस्तान में जा सकते हैं, और पाकिस्तान के मछुआरे हैं वो इंडिया में आ सकते हैं। पानी के बहाव के कारण, क्योंकि पानी का बहाव जो है उसके ऊपर तो पाबंदी पाकिस्तान और इंडिया नहीं लगा सकता है ना। और हम अनपढ़ गवार मछुआरे हैं, हम लोग आदिवासी लोग हैं,
हमको क्या पता है कि कौन सा बॉर्डर है और कौन सा क्या है। हम लोग इतना जानते हैं कि रोजी रोटी के चक्कर में हम लोग सिर्फ काम करना चाहते हैं कि हाँ हम लोगों को 15,000 या 10,000 या 5,000 ये भी मिलेगा, वो बच्चा देगी और घर लेके जाएंगे, हमारे बच्चों को खुश रखेंगे और घर का संसार करेंगे, क्योंकि हम लोग झोपड़पट्टी में रहने वाले बंदे हैं। हम लोग कोई अमीर तो बाप के बेटे तो है नहीं, गरीब है, और स्कूल पढ़ा सके बच्चों को, इस तरह के इसी वजह से हम लोग आगे जाते हैं। 3.5 साल आप कितने साल रहे जेल में? वहाँ पे 3.5 साल। 3.5 साल। तो 3.5 साल जेल में आपने वहाँ पे आपके साथ किस तरह का बर्ताव किया गया? आपको खाने में क्या दिया जाता था? और वहाँ की जो पुलिस है वो किस तरह की भारत के जो आपके साथ व्यवहार करती है? वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो थी वो इंडिया वालों को सही तरह से रखती थी, कोई गलत नहीं, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। जो मुसलमान भाई उधर की गवर्नमेंट है वो अच्छी तरह जो इंसान होने के नाते सही तरह से ख्याल रखते थे, सही तरह से। लेकिन कुछ बंदे हमारे ही खराब रहेंगे तो वो तो गलती की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। लेकिन कोई गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं है, जो असद साहब थे डिप्टी थे, उसने नया तकलीफ दी हम लोगों को, और हमारे निसार थे हमारे अंडर में हवलदार साहब, उसने ना तकलीफ दी, किसी ने हमको तकलीफ नहीं दी। अच्छा, खाने में आपको क्या क्या मिलता है? खाने में भी सुबह में चाय, हम लोगों को रोटी तंदूर और एक तंदूर और चाय मिलती है। दोपहर को हमारा इंडिया में तरकारी बोलते हैं, और 2 रोटी तंदूर मिलती है। और रात में भी वही सालन मिलता है और खाने में और क्या कुछ अलग अलग देते हैं? खाने की रोटी वो उन लोगों को मेन्यू बदलता है, लेकिन मेन मुद्दा जो है उधर मेन्यू नहीं, जो खुराक इंसान को चाहिए, शायद इंसान के लिए वो ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 5 रोटी से केवल नहीं पूरा होता है इंसान। वो इंसान को कब भूख लग जाए और कब क्या हो वो तो हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि उसको भूख है कम से कम 2 रोटी और बढ़ाना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी तो हम लोगों को इतने साल रहे हैं, जीने के लिए जो चाहिए वो मिल रहा है। जो 3.5 साल आप जेल में बंद थे, उस दौरान आपके फैमिली के लोग या जिसके पास आप काम करते थे या भारत सरकार का कोई आपको मिला या किसी संपर्क करने की कोशिश किया? हम लोगों ने किसी से किया है, उधर सुनने में आता है कि इंडिया से लोग आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों से बात ही नहीं करने मिलती हमको, क्योंकि हमारा दुख दर्द क्या है वो तो बता ही नहीं सकते हमको। हम ना हम लोगों को बीवी बचे, इतना पूरा कोरोना 2019 से लेकर पूरा 20 का पूरा साल चला गया, लेकिन हमारे बंदे हमारे घर फैमिली के जिंदा भी है या मुर्दा है, हमको कुछ पता नहीं, ना फोन हुआ, ना फोन, ना व्हाट्सअप, ना वो कम से कम वो खत आता है वो तो चालू रखना चाहिए बंदे को, तो वो भी नहीं है, सारा बंद हो चुका था और स्टॉप हो चुका था। खत बंद, वो खत तो होना ही होना जरूरी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि उसके द्वारा जरा फैमिली से तो बात कर सके खत के द्वारा, लेकिन वो भी नहीं। इस हालत में हम लोग 3 साल काट के 3.5 साल काट के आए हैं, उसके बदले में हमारे घर का नतीजा क्या मिला है हमको? पूरा घर उजड़ गया है हमारा, हम रास्ते पे आ चुके हैं। ना हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो चुका है, हमारे बीवियों का भविष्य खराब हो चुका है, हमारे बच्चों रोड पे आ चुके हैं, किसी की बीवी भाग गई है तो किसी की बीवी रो रही है इधर बच्चों के लिए, किसी का घर टूट गया है, हम ना हमारे पास ना घर है ना दार है, हम रास्ते पे आ चुके हैं। तो भारत सरकार गुजरात वालों को जो रोजगार दे रहा है 300 रुपया महीना, तो वो भी हमको भी हमारे राज्य में महाराष्ट्र में मिलता तो हमें कुछ तो सहायता हो जाती है, हमारे घर बना रहे थे हम लोग। ज़्यादा बड़ा तो नहीं बनते, लेकिन झुपड़पट्टी में तो रह सकते थे। अभी बारिश की सीजन आने वाली है, हम लोग क्या करें, किसके पास जाए, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। अर्जुन नाम है मेरा। कितने साल रहे? अभी उधर में 3.5 साल रहे। तो 3.5 साल का आपको किस तरह का अनुभव मिला वहाँ पे? किस तरह पहुँचे वहाँ? उधर हम हमारे को ऐसे धंधा करने के लिए लेके जाते हैं, हमारे को सेठ बोल रहा है कि हम तुम्हारे पानी में धंधा करवाऊंगा, ऐसा मुंबई साइड में धंधा करवाऊंगा ऐसा, और हमारा टंडेल और हमारा सेठ ये दोनों मिला हुआ रहते हैं। कौन सा सेठ? बोट वाले सेठ? हाँ, बोट वाला सेठ, ये गुजरात का सेठ है और गुजरात का टंडेल भी है हमारा, ये दोनों मिला हुआ रहते हैं। हमारे को गरीब बंदे को फंसवा देते हैं, यार हम हमारे पानी में धंधा करवाऊंगा ऐसा, ये दोनों पाकिस्तान पानी में लेके जाते हैं हमारे को धंधा करने के लिए, हमारे को पता नहीं रहता है। जब मुझे मतलब 3.5 साल आप पाकिस्तान की जेल में थे, तो इस दौरान आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? यहाँ पे नए पकड़ के लेके जाते हैं, उधर हमारे को बहुत परेशान होता है, उधर हमारे को खाना नहीं सही मिलता है, उधर
उधर हम पेट भर के खाते, उधर जाते हैं एक सुबह एक रोटी देते हैं, चंद्र रोटी से, और दोपहर को 2 देते हैं। उधर खाना हमारे को बहुत तकलीफ देता है, बहुत भूख लगती है। उधर पहले पकड़ा जाते हैं, कभी हमारे पास शरीर में कपड़े नहीं रहते, कुछ भी नहीं रहते, नहीं कुछ भी नहीं हमारे को रहने के लिए, उधर क्या खाने के लिए प्लेट भी नहीं रहती है। ऐसे खाना पड़ता है। ऐसे ही क्या करें, मतलब दोनों वहाँ पे तीनों कोई साथ पूछने वाला नहीं रहता। नहीं, कोई पूछने वाला है ही नहीं उधर हमारा। लवारिस करके छोड़ दो। हमारे जैसे कपड़े भी ऐसे गड्ढे से उठा के ला के उधर रहो के फिरना पड़ता है। उधर हमारा माँ बाप तो है नहीं, ला के देंगे मिलने के लिए, हमारे मुलाकात है कोई भी नहीं। जेल में आपको मिलने के लिए कोई आया था? नहीं कोई साढ़े नहीं, 3 साल में? नहीं कोई भी नहीं आता है, इस दौरान कोई नहीं? नहीं आता है। अच्छा, आपके आने के बाद यहाँ पे आपके परिवार में कितने खुशी? हमारी खुशी है थोड़ी, हमारे भी छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, इसकी मम्मी भी चली गई कौन दूसरी शादी कौन में। कौन? इसकी हमारी बीवी रहती ना, आपकी बीवी? हाँ, ये दूसरी शादी कर? हाँ, दूसरी और शादी बच्चे करके आपके? मेरे बाप के पास है। आपके पिताजी के हाँ, पास? पिताजी। क्यों ऐसा क्यों आपको? अभी यार क्या पता है, वो दूसरे बोल रहे हैं कि मर गए, पाकिस्तान में नहीं है, वो उधर गए, राजनीति की गए, ऐसे सोच के दूसरी शादी करके। आपकी बीवी दूसरा शादी कर रही है। तो मिलने आई थी क्या आपके आने के बाद? तो मिलने आई? नहीं आई। आपने फोन किया था या उससे मिलने मैं का? गया था उधर मिलने के लिए, था नहीं वो बोल रहे हैं कि अब मैंने बोला ही नहीं आए इससे। मिलने को तैयार? नहीं, मिलने को तैयार नहीं। आपके कितने साल की बच्ची थी? कितने साल? अभी कुछ छोटी बच्ची 5 साल की है, उसको 1 साल 7 महीने से छोड़ के चले गए। अभी दूसरे बच्चे? दूसरे बच्चे, एक बड़ी बेटी 8 साल की है और दूसरे बच्चे 7 साल की है, एक बेटा भी 7 साल का है, छोटी बच्ची 5 साल की है। उधर क्या मेरा करेगा? क्या करेगा? अभी मेरा वो है, बुढ़ा है, मेरी माँ भी बुढ़ा है, क्या उधर उधर मजदूरी करके देखते हैं, बच्चे को खिलाता पिलाते हैं, और फिर है नहीं हमारे घर जिस में। मालिक के पास आप लोग काम करते थे, बोट मालिक के पास, उन्होंने अपने आने के बाद उन्होंने आपसे संपर्क किया या कोई मदद करने नहीं का? नहीं, मुझे कुछ भी 1 रुपये भी नहीं दिया, इसीलिए हमारे बच्चे को मिलने भी नहीं आया? मिलने भी नहीं आया, वो फोन भी नहीं किया, फोन करते उठाते भी नहीं, फोन में धमकी देता है क्या बोलते हैं? कि हम इसे पहचानते नहीं है, हम खर्चा वर्चा कुछ देते नहीं है, ऐसा बोलता है। हमारे पूछ के नहीं जाता है, बोलो ऐसे जाते हैं, ये है गुना सेठ की है, सेठ खुद भिजवा देता है पाकिस्तान पानी में। सेठ खुद बोलते हैं? हाँ, जाओ उधर। क्यों, ऐसा क्या रीजन? ये लोग दोनों टंडे और सेठ मिले हुए रहते वो हैं, पाकिस्तान बॉर्डर के पास यानी कि वहाँ मच्छी ज़्यादा मिलती है। ज़्यादा मच्छी मिलती है ना, इस वजह से। तो वो वहाँ पे जाओ। हाँ, उधर यहाँ पे जाओ। क्या कहते हैं आपके? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, क्या आप कितने साल के? क्या तो आप किस तरह, आपको कैसे पकड़ा? आपके तीन लोग सब आप साथ में रहते थे? तो घर पे आने के बाद आपके मम्मी पापा वगैरह सब खुश हैं क्यों? कभी जो सब कोरोना काल में जब पकड़े गए, तो वो ये कब आपको पता चला कि आपकी मम्मी गुजर गई है? अभी आए तो आपको काफी दुख हुआ होगा। हाँ, पापा अभी क्या बोल रहे हैं? शादी हुई? कितने? आपके बीवी बच्चे हैं? कौन? वाइफ भी गुजर गई? कितना साल हुआ? अच्छा, उसी दौरान आपकी मम्मी और आपकी बीवी दोनों आप हो गए। बच्चे अपने बच्चे का आपके पालन पोषण कौन कर रहा था? अच्छा, आपका भाई। मतलब आप वहाँ पे थे कोरोना काल के दौरान, अपनी माँ अपनी बीवी दोनों आप हो गए, अपने बच्चे का जो है भाई कर रहा था। तो अभी बच्चे को पहचानते हैं आपको आने के बाद? कितने साल के? पहचानते नहीं पापा करके? तो आगे क्या है आपका प्लान? आप वापस बच्चे को पकड़ने के लिए बोट पे जाएंगे क्या? अगर कोई बुलाता है, ज़्यादा भी पैसा देता तो जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। आप क्या कहेंगे? क्या नाम? तुम भी साथ में थे? ये अभी रावण आया उसमें। नहीं, वहाँ पाकिस्तान की हाँ, साथ में, जेल साथ में ही गए हाँ। क्या? आपकी शादी हुई है? फिर लड़कियों का देखा है? नहीं, यहाँ पे देखा है पहले। क्या कहेंगे, आपका कुछ कहना है? आप क्या कहेंगे, क्या नाम आपका? हाँ, कितना साल दिया? 2 साल ना? तो आप भी उन लोग के साथ में ही थे कि कैसे? उन लोग के साथ में ही था। हाँ, आपकी शादी हुई? आपके घर पे परिवार में सब सही सलामत है? आने के बाद आपका जो परिवार है आपने देखा क्या सब सही सलामत है? हाँ,
घर वाले क्या बोला, खुशी हुई? घर वाले क्या कहते हैं? जो होगा वो आपकी मच्छी पकड़ने के लिए नहीं जाने का, अभी नहीं जाने का ना, अभी आप नहीं जाओगे ना। क्या आपका क्या नाम है? हाफिज है? हाँ, कितना साल से? 3 साल हो गया क्या? हाँ, तो 3 साल आने के बाद आपका परिवार सब सही सलामत है? हाँ, बुलाओ जरा। वहीं संकट से गुजर रहे मछुआरों के परिजनों ने कहा कि वह ताने ताने को मोहताज हो गए। मजदूरी कर किसी तरह वह घर चला रहे थे। उन्हें जब अपनों की याद आती थी तो आंखें भर जाती थी। भगवान से वो प्रार्थना करते थे कि उनके लोग जल्दी छूट कर घर आए। वहीं एक महिला ने बताया कि जब वो गर्भवती थी तभी उसके पति पाकिस्तान की जेल में चले गए, जिसके बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई। डिलीवरी तक के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अपने माँ बाप के सहारे किसी तरह घर संभाल रही थी वह। अब उसकी लड़की जो है 3.5 साल की हो चुकी है। अपनों से मिलने के बाद उनकी आंखों में दर्द और खुशी दोनों के आंसू हैं। अब वह कहते हैं कि आधी रोटी खाकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन दोबारा समुद्र में मछली पकड़ने के लिए अब वह नहीं भेजेंगे। पाकिस्तान की जेल में टोटल 666 भारतीय मछुआरे बंद थे, जिसमें से पाकिस्तान ने 2 अलग अलग बैच में करीब 400 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान की जेल से रिहा किया है, जिसमें पालघर जिले के 11 मछुआरे शामिल हैं। तीसरे बैच में आने 3 जुलाई को 100 मछुआरों को पाकिस्तान और रिहा करने वाला है। इन मछुआरों के परिवार भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये 3.5 साल का वक्त उनका कैसे बीता और ये 3.5 सालों में उन्होंने किन किन कठिनाइयों का सामना किया। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? काय नाम तुमचे? काय हे जेलमध्ये होते 3.5 वर्ष, तुम्ही कसा काय घर तुमचं चालत होता? फार कठीण होतं तर मग जेवण वगैरेसाठी व्यवस्था कुठून करायची? म्हणजे 1 वर्षाच्या पुढे आता 5 वर्षाचं झालं. फार कठीण होतं तुमचं. आठवण येते ना त्यांची? आठवण तर येई, पण असं करत आठवण रडून खाता सांगत की आठवण रडून कसं जाऊन कसं आता कॉलेज पण ना पण आमच्या पण ताई तुम्ही काय सांगणार? तुमचे काय नाव? तुमची मुलगी आहे? किती वर्षाची? तेव्हा तुमचे मिस्टर होते का? तेव्हा ते जेलमध्ये. हां, त्याच्यावर तुमचे काय काय घटना होती, काय काय ते प्रॉब्लेम होता? आणि काम करून जे काही पैसे मिळत होते ते मुलीवरती खर्च करत होती, घर चालू आणि बाहेरची मुलीला घेऊन पाचल्याने कामाला गेली. आईच्याच घरी होती. आईने मुलीला बघितलं आणि मी कामाला सोडून गेली. मुलीची आठवण यायची जेव्हा कामाला रडत असेल काय करत असेल असं विचार करायचे आणि काम करायचे आणि घरी यायची तेव्हा मुलीलाच बघायची. काय नाव तुमचं? दिलं. आता तुमचे मिस्टर आले, आता कसं वाटतं तुम्हाला? बरं आहे ना? आता परत तुम्ही सांगता का बोट मच्छी पकडायला जायला तुम्ही काय सांगणार? किती मुलं आहेत? तुमचं नाव सांगा. तुमचं नाव काय? मंजू. आणि तुमचे 3 मुलं आहेत. आता जेव्हा तुमचे मिस्टर तिथे होते तेव्हा तुमच्या घरचे खर्च वगैरे काय काय करावं लागलं? कसं मजुरी काम करून तिथे मजुरी करून ते घर वगैरे करायचं. कोणी भेटायला यायचे का? असं मिसल प्रशासन वगैरे अधिकारी मदत करायला असा? कोणीच नाही. माझ्या घरी कोणीच नाही. सासूच नाही, सासराच नाही, देरूच नाही. कोणीच घरात मदत करणार कोणीच नाही. कोणी नव्हतं.
तुम्ही एकटा करायचं. माझ्या बहिणीने सातवीला शाळा सुरू लागली. कधी फोन वगैरे गोष्टी व्हायच्या कधी ह्या 3.5 वर्षामध्ये कधी नाही पप्पा नाही मला लास्ट सेट डे मला सांगताना बहिणीला 27 तारखेला त्याच्यानंतर जो कोर्ट होता तो कोर्ट मला वगैरे कोण भेटायला आला का तुम्हाला? कोणी पण नाही भेटायला लागला. 2-3 वर्षाला चिठ्ठी आली काय गेला तरी सगळ्यांनी सगळ्यांना मारून टाकला आणि तरी पण पोरात विश्वासाने काम करून असं कसं वाटतं तुम्हाला आता आहे तर सोडून बरं वाटतं ना? आतापर्यंत जाऊन देणार का कामाला? कोर्टवर जा मच्छी वगैरे पकडून आला पैसे जास्त भेटेल. मला सांगतोय काय घरीच काम कर घरीच कोणी पण नाही मिळत जसं माझं नाही याची सवय घरी कोणी पण नाही मिळत कारण की 2 पोरं नाही कोणती आहे नाही याची सवय माझ्याकडे कोणीच नाही. त्याला सांगते कंपनीत जा आणि कोणता पण आपला तेवढा ते गुजारा करतो हां काय तुमचे कोण होते तिथे जेलमध्ये? तुमचे मिस्टर आता ते आजारी आहेत का? मुलं वगैरे आहेत तुम्हाला? किती मुलं आहेत? 2 आहेत. किती वर्षाचे आहेत? आणि तुमच्या घरच्या कसं काय करायचं? तुम्ही कामावर जायचं कसं काय करायचं? आता तुमचे मिस्टर इथे होते. मुलांना पैसे नसेल तर प्रॉब्लेम असेल ना? खाली मग पैसे कसं नाही. आपने देखा कि मछुआरे थे जो पाकिस्तान की जेल में करीब 3.5 साल बंद थे और वहाँ से रिहा होने के बाद अपने परिवार में पहुँचे हैं और परिवार में पहुँचने के बाद उनका परिवार काफ़ी खुश नज़र आ रहा है और परिवार ने उन्हें हिदायत की है कि हमें 2 पैसा कम मिलेगा लेकिन अब किसी को मछली पकड़ने की नाव पे नहीं जाना है, गांव में ही काम करना है. इस दौरान इनका परिवार कई कठिनाइयों से भी दौड़ा. जैसे हमारे एक ताई है जब ये गर्भवती थी उस समय इनके मिस्टर पाकिस्तान की जेल में गए और उसी दौरान इन्होंने इस बच्ची को जन्म दिया जो अभी तकरीबन 3.5 साल की हो चुकी है और 3.5 साल के बाद उनके पिताजी लौटे हैं. उस दौरान उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. हमारे साथ कुछ अन्य भी बहनें हैं कि जो देख सकते हैं यहाँ पे है, इनके भी मिस्टर थे, इनके भी 2 बच्चे हैं जो है इनके भी मिस्टर वहाँ पाकिस्तान के जेल में थे, यहाँ पे हैं, इनके भी थे. यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग ने इस दौरान 3.5 साल के दौरान इन्होंने तमाम कठिनाइयों का सामना किया. इसमें कुछ मछुआरे हमारे ऐसे भी हैं कि जिनके बीवियां जो है छोड़कर दूसरी शादी कर चुकी है. एक मछुआरे भाई हमारे ऐसे भी थे कि जेल के दौरान ही उनकी माँ और उनकी बीवी दोनों का देहांत हो चुका है और ये बात उनको यहाँ पे आने के बाद पता चला. तो आप समझ सकते हैं कि उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी. वही हमारे भाई का कहना है, क्या नाम आपका तुमसे बताइए जरा. बिलास जी का कहना है कि जिस बोट पर वो काम करते थे और जब उन्होंने वो जेल से छूटकर आए और उस बोट मालिक से संपर्क किया ताकि उन्हें आस थी कि भाई हम उनके लिए काम करते थे और जो है उनके खातिर हम पाकिस्तान की जेल में गए. ठीक है, उसके बदले वो कुछ इनको पैसे देते रहेंगे लेकिन उनका फ़र्ज बनता है कि छूट के आने के बाद जो मालक हैं वो इनकी मदद करें. लेकिन इनका कहना है कि वो लोग इन्हें मूर्ख बनाकर या वहाँ पे लेके जाते हैं, मछली पकड़ने के लिए भेजते हैं और जब ये संकट में आते हैं पाकिस्तान की जेल में आ जाते हैं तो किसी भी मदद करने से वो हाथ ऊपर कर देते हैं. सही है ये? तो आपने फोन किया तो उन्होंने क्या कहा था? उन लोगों ने हमारे बीवी को बच्चों को किसी ने फोन मुझे उठाया ही नहीं और इसके लिए हमारे बच्चों का भविष्य खराब है. शायद वो सेठ मदद कर देता तो हमारे बच्चों का कम से कम ख्याल तो होता. स्कूल तो जाते हैं वो बच्चे और उसको मदद मिलती है हमारी बीवियों को. क्योंकि जैसे आपने बोला कि ये हमारी बीवी है जिसने 7वीं स्कूल बन के पढ़ के और दूसरी उसको स्कूल से निकलना पड़ा और आज गरोदर है मेरी बेटी और उनकी आज सगाई है. और भी है जो जिसके मेरे भाई हैं अर्जुन उसकी बीवी छोड़ कर चले गए हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं उसके बूढ़े माँ बाप हैं उनको मदद मिलती. ऐसे सारे जो भाई हैं इंडियन सबको गुजरात वालों को मिल रहा है लेकिन हमारे महाराष्ट्र वालों को किसी को कुछ नहीं मिल रहा है. ऐसा क्यों हम इंडियन नहीं हैं, हम भारतीय नागरिक नहीं हैं, ऐसा क्यों? देखा आपने कहा इनकी आंखों में दर्द का आंसू है. इनका कहना है अगर बोट मालिक इन्हें मदद करता तो शायद इनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता था. लेकिन फोन करने के बाद भी बोट मालिक ने इन्हें मदद नहीं किया और अब इनके बच्चों का जो भविष्य है वो अंधेरे में है क्योंकि जो समय बीत चुका है उसे कोई नहीं वापस नहीं ला सकता है.
संजय सिंह तलासरी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।